वीकेंड का वार और फराह खान, यही है आज के एपिसोड की खासियत। तो आइए दोस्तों, मैं वेलकम करता हूँ आपको इस नए वीडियो में। मैं ही हूँ चेतन और आप देख रहे हो फिल्मी भाई। चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। जी हाँ, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जी हाँ, इस बार इस वीकेंड के वार पर फराह खान आई है, जो मैंने आपको शॉर्ट्स के माध्यम से पहले ही बता दिया था। बट आज एपिसोड का हम जब रिव्यू करेंगे तब पूरी बातचीत करेंगे एक्चुअल में एपिसोड में हुआ क्या क्या है। जी हाँ, सलमान खान लद्दाख में अपनी गलवान मूवी का शूट कर रहे हैं, इस वजह से वो नहीं आ पाए। इस वजह से फराह खान ने इस हफ्ते का चार्ज लिया है और चार्ज लेते ही उन्होंने शुरुआत की बशीर को चार्ज करने की। जी हाँ, बशीर को सबसे पहले उन्होंने सबक सिखाया है, अच्छी तरीके से उनको पहले बशीर को लिया है, उसके बाद फिर नेहल, उसके बाद आंटी जी और फिर बाकी चीज़ें हुई है। पॉइंट टू पॉइंट हम चलते हैं, आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, शुरुआत में जो बशीर ने एक बार एक वर्ड बोला था, एक लाइन बोली थी कि ये शो, मैं गलत शो में आ गया हूँ, मुझे दिग्गजों के साथ काम करना था, दिग्गजों के साथ खेलना था। तो इस पॉइंट के ऊपर फराह खान ने अच्छे से बात करी है बशीर से कि आपको कौन से दिग्गज चाहिए, क्या ये लोग यहाँ पे जो आए हैं, जैसे गौरव है, जीशान है, कुनिका है, अमाल है, ये लोग जो आए हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, बाकी आवेज वगैरह वो लोग जो लोग आए हैं, इन लोग ने कुछ नहीं किया ऐसा आपका कहना है? जी नहीं, इन्होंने भी बहुत कुछ किया है अपनी जिंदगी में। जैसे जीशान ने अपनी मूवीज बना ली है, गैंग्स ऑफ वासेपुर एक बड़ी मूवी, हिट मूवी है। अमाल ने 100 से ज्यादा गाने बना लिए, प्रणीत ने 500 से ज्यादा एपिसोड कर लिए, गौरव ने बहुत साल टीवी में काम कर लिया, बहुत सारे शोज कर लिया। और आपको दिग्गज क्या चाहिए? यही बात फराह खान ने उनके साथ की और फराह खान ने उनको दो चेहरे भी दिखा दिए कि एक साइड आप बोलते हो कि आप फ्रंट फुट पे खेलना चाहते हो और दूसरी साइड आप जाके बोलते हो कि आप बैक फुट पे हो। जी हाँ, जैसे कि नेहल वाली बात थी, जहां पर आपको फ्रंट फुट पे खेलना था आप बैक फुट पे आ गए। वही कुनिका वाली बात थी, जब कुनिका को सब टास्क में बोले जा रहे थे, वो मिरर वाले टास्क में, तब बशीर ने बोला कि दरवाजा बंद हो गया और बाहर जाकर कुनिका को बोला कि मुझे आपके खिलाफ बोलना नहीं है। ये बैक फुट ही हो गया बेसिकली, आप बैक फुट खेल रहे हो। ये सारी चीजों का आईना बिग बॉस ने फराह खान ने बशीर को दिखाया और बशीर को बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें समझाई है और शायद बशीर समझ भी गए और एपिसोड खत्म होने के बाद उनका मुंह इत्तू सा हो गया था। जी हाँ, बशीर को बहुत तरीके से चीजें समझाई गई है और मतलब गलत नहीं बोलूंगा, बट उनको समझाना जरूरी था क्योंकि उनको लग रहा था कि ही इज द वन, ही इज द वन, ही इज द वन। वो नहीं है। बशीर को वो गलत फहमी थी, वो दूर हो गई है शायद अभी इस एपिसोड के बाद। जी हाँ, उसके बाद फराह खान ने नेहल को लिया आड़े हाथों। जी हाँ, वो जो विमेन कार्ड वाला है वो चीज उन्होंने बहुत अच्छे से ली है। जैसे कि फिलहाल में लेटेस्ट बात जो थी वो अमाल और नेहल के बीच में थी कि उनकी दोस्ती में आप अमाल ने अनइंटेंशनली आपको कहीं हाथ लगाया होगा, उनका कहीं हाथ लग गया होगा टास्क में, वो फिजिकल टास्क था, वहां पर अनइंटेंशनली उसका हाथ लगा होगा। आपने उस मुद्दे को बहुत ज्यादा तरीके से रबड़ किया। 4 घंटे तक आप रो रही थी और कैमरा पे जाके बोली थी कि मैं इंटेंशनली हिट हुई हो, इंटेंशनली हिट हुई हो, वो सारी चीजें। नेहल को भी एक चीज बता दी कि आप विमेन कार्ड खेल रहे हो, अगर आपकी दोस्ती में कुछ गलत हुआ तो वो आपकी दोस्ती है, बट अभिषेक की दोस्ती में कुछ गलत हुआ तो आप उसको मुद्दा बनाएंगे। जी हाँ, लास्ट टाइम जब अभिषेक और फरहाना में कुछ हुआ था वो भी अनइंटेंशनल था, वहां पर नेहल ने और फरहाना ने बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा बना दिया था। और जब अब ये अपना नेहल और अमाल की बात आई तो नेहल सेड कि अमाल को मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, बट कैमरा में जा जाकर वो एक ही चीज बोल रही है कि मैं फिजिकली हिट हुई हो करके। आप क्या कहना चाहते हो? आप अमाल से दोस्ती हो या नहीं हो? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन दर्शकों में आ चुका है। यही बात फराह ने उनको बताई कि आप गलत दिख रहे हो, यहाँ पे आप वैम्प दिख रहे हो, पूरा का पूरा टीवी शो पे आप वैम्प दिख रहे हो। ठीक है, आप नेहल, आप अच्छी हो, आपकी मतलब आपकी सादगी अच्छी है, आपका मन अच्छा है, बट आप जो कर रहे हैं वो गलत है। यही चीज फराह खान ने उनको भी बताई है। उनको भी व्हाइट मिरर नेहल को भी उन्होंने दिखा दिया है। अमाल की यहाँ पे तारीफ की है थोड़ी सी कि आपने गलती नहीं की है तो आपको इतना सॉरी बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे लास्ट टाइम
अभिषेक को बोला गया था कि आपकी गलती नहीं है, आप अनइंटेंशनल था, आपने इंटेंशनली कुछ भी नहीं किया था। वैसे इस बार अमाल को भी वही चीज़ बोली गई और अमाल की तारीफ की गई है। तो उसके बाद फिर पीटा है कुनिका सदानंद को। ये औरत मुझे नहीं समझ में आती है। इनको ये एज से बहुत बड़ी है, बट इनको लगता है कि यही बिग बॉस है। इनको लगता है कि बिग बॉस का घर इनकी वजह से ही चल रहा है। मतलब सामने फराह खान आई थी जो गेस्ट है, उनको वो नहीं देखना है, वो अपना ही भाषण चला रही थी पूरे एपिसोड में। आपने अगर एपिसोड देखा है तो अपना अपना उनका ही चल रहा था कि मैं। अगर सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है कि आप गलत हो, तो आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो कुनिका जी? आपको अगर बिग बॉस बचा रहा है नॉमिनेशन से, देखा जाए तो आप दूसरे वीक में उठ जाते थे, घर पे चले जाते थे। बट आपको अगर बिग बॉस बचा रहे हैं तो आप उनकी इज्जत तो करो। आप फराह खान इतना आपको समझाने आई है, 1 घंटा उन्होंने समझाने का ट्राई किया, बट आप समझने के लिए तैयार ही नहीं, उल्टा आप उनको ही समझा रहे हो कि ये। सो वहां पे एक चीज है कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सलमान खान ने उनको थोड़ा सा आड़े हाथों लेना चाहिए फराह खान को कि अगर आप किसी गेस्ट की मतलब गेस्ट को वैल्यू नहीं दोगे तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगा। उनको बाहर वैसे भी कोई पसंद नहीं कर रहा है, अगर आप देखोगे तो उनको वैसे भी वो ट्रेंड नहीं कर रही है। वो एकदम ही मतलब वो विलन वाले रोल में ही है। वो जैसे पहले एक्टिंग में जो थी, वो जो अपने मूवीज में जैसे रहती थी, वैसे ही वो अभी बिग बॉस के घर में भी अपने आप को प्रेजेंट कर रही है। वो कहीं पे भी खुल के नहीं आ रही है। यही बात फराह खान ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, बट वो चीज़ उनको समझनी नहीं है बिल्कुल भी। जी हाँ, इस वजह से कंटाल के फराह खान ने बोला कि भाइयों मैं अभी निकलती हूँ यहाँ से, मुझे आ गई है, मुझे कंटाल आ रहा है, मैं नहीं मेरे से नहीं हो रहा अभी। सो वो वहाँ से चले गए और उसके बाद फिर घर में 2 लोगों की एंट्री हुई जिनका नाम था अक्षय कुमार और जॉली एलएलबी के अरशद वारसी। जी हाँ, उनकी एक मूवी आ रही है जॉली एलएलबी 3, उन्हीं का प्रमोशन करने के लिए वो आए थे। उन्होंने आईना दिखाने की कोशिश फिर से की, नीलम, तान्या और वही कुनिका को। जी हाँ, उसके ऊपर थोड़ी हंसी मजाक हुई है। नीलम को कुछ सवाल पूछे गए थे, उसमें 4 खंबे उसमें गाड़ दिए। कुनिका के इसमें कुनिका वैसे भी वैम्पी है, वो वैसे भी वो लोग वो उनका नेगेटिव माइंड ही चलता है। तान्या भी वैसे है, बट क्या था ना, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट क्या ना, तान्या भी वैसे काम करती है, बट देखा जाए तो कुनिका उससे ऊपर है वो सब चीज़ों में। जी हाँ, सो बेसिकली ये एक कुनिका को एक सबक था आज की वीकेंड के बार पे कि आप थोड़ा सा आपकी चीज़ों को समझो। आप जो बॉसगिरी कर रहे हो वो नहीं चलने वाली है बिग बॉस के घर में। लोग यहाँ पर सब सेम हैं। बशीर को भी वही बोलेंगे कि यहाँ पर जो कंटेस्टेंट आए हैं वो आपसे ओहदे में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। जैसे कि कुनिका 48 साल या 38 साल कुछ इंडस्ट्री में है। गौरव भी बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। जीशान अपनी मूवीज बना चुके, अमाल गाने बना चुके, प्रणीत कर चुके। सो बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है। नीलम ने भी 7-8 मूवी कर चुकी है। सो सब लोग कुछ ना कुछ करके ही वहां पे आई है। अशनूर जो बचपन से ही सीरियल्स कर रही है। सो सबने कुछ ना कुछ किया है, ये चीज आपको समझनी होगी। बाकी मैं करता हूँ आपको अभी आज के लिए साइन ऑफ। कल के रिव्यू के साथ कल आएंगे और कुछ शॉर्ट्स है, मैं जो कुछ अपडेट्स आई है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा जल्दी शॉर्ट्स के माध्यम से। तब तक के लिए अगर आपको चैनल हमारा जो वीडियोस है आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को क्लिक करते रहिए, जिससे आपको अपडेट आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फिल्मी भाई। लव यू ऑल। जय शिवराय।